गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज हम लोग कल के टॉपिक के आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये है, आपका पहला न्यूमेरिकल है। जैसा कि कल हम पढ़े थे सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, तो सार्थक अंक पर ही आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 1.06 मीटर व्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल की सार्थक अंक की गणना करना है। मतलब एरिया निकालने के बाद आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है कि कितने इसमें होंगे, ठीक है। तो देखिए, ये व्यास दिया है, डायमीटर, तो डायमीटर है 1.06 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस हमेशा इसका क्या होगी, आधा होगी। तो डायमीटर 1.06 है, तो रेडियस हो जाएगी इसका आधा, 1.06 बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 0.53 ये रेडियस मिल गई। डायमीटर का आधा हमने कर दिया तो रेडियस मिल गई। अब जो है हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं ये होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 इंटू रेडियस अभी आपने निकाला है 0.53 का स्क्वायर, और 0.53 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसका इसमें गुणा करेंगे स्क्वायर करके तो मिल जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। ये मिल गया एरिया। लेकिन एरिया में अब हमको सार्थक अंक निकालना है। सार्थक अंक इसमें अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 हैं, लेकिन हम 5 नहीं लेंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 है, लेकिन 5 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो गुणन की प्रक्रिया होती है उसमें न्यूनतम सार्थक अंक ही लिए जाते हैं। तो इसमें देखिए 3.14 का इसमें गुणा किया गया है, और इसमें न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या 2 है। न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या 2 है। जो सबसे कम गुणा में जो सबसे कम सार्थक अंक होते हैं वही लिया जाता है हमेशा। जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो जो गुणन करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें भी हमको न्यूनतम 2 ही अंक लेना है, ठीक है। अगर इसमें आप 2, 3, 2, 5 लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें अब 2 सार्थक अंक ही हमको सिर्फ लेना है। तो 2 सार्थक अंक में आपका, जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद राउंड ऑफ करने पर राउंड ऑफ जब हम करते हैं तो जो तीसरी डिजिट होती है वो 5 या 5 से ज़्यादा है, तो तीसरे को हम अगर 5 से कम है तो उसके पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यही 5 से ज़्यादा होता तो उसके पहले वाले में हम 1 अंक की बढ़ोतरी कर देते। तो जब राउंड ऑफ लेंगे तो देख रहे हैं कि इसका ये अंक तीसरा वाला 2 है, जो कि 5 से कम है, तो हम राउंड ऑफ करते समय इन सबको हम छोड़ देंगे, और जब इसको हम छोड़ देंगे तो बचेगा आपका सिर्फ 88, यानी इसमें क्षेत्रफल आपका हो गया 0.88 मीटर स्क्वायर। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है, 2 होगी। तो हम लिखेंगे अतः वृत्त के क्षेत्रफल में सार्थक अंकों की संख्या
अंकों की संख्या 2 होगी, 2 होगी। ठीक है, इस तरह से आपका ये पहला न्यूमेरिकल समझ में आ गया। ये राउंड ऑफ करने के बाद जब भी आप गुणा करेंगे तो गुणन प्रक्रिया में जो सबसे न्यूनतम सार्थक अंक होगा वही लिया जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का सार्थक अंक पर ही आधारित क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8.84 मीटर है, तो आयत के क्षेत्रफल में सार्थक अंकों की गणना करें। ठीक है, तो देखिए लंबाई आपकी कितनी है आयत की? आयत की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8.84 मीटर। लंबाई इतना दिया है, चौड़ाई इतना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए गुणा करेंगे तो 11 गुणे 8.84, जब इसका गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 97.24 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 97.24 मीटर स्क्वायर में सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? इसमें 4 है, लेकिन 4 नहीं लेंगे हम, इसमें न्यूनतम सार्थक अंक गुणन में। तो गुणन की प्रक्रिया में न्यूनतम सार्थक अंक इसमें कितने हैं? 2 हैं, इसमें 3 है। तो न्यूनतम जो लिया जाएगा वही सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी। तो इसमें 2 ही सार्थक अंक हैं, तो अब इसमें 2 सार्थक अंक लेने के लिए हम इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो सिर्फ बचेगा आपका 97। तो यहाँ लिखेंगे राउंड ऑफ करने पर तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल 97। जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको 2 ही अंक लेना है। तो यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या, अतः आयत के क्षेत्रफल में सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी, 2 होगी, क्योंकि गुणन की प्रक्रिया में हमेशा न्यूनतम सार्थक अंक ही लिए जाएंगे, सार्थक अंक ही लिए जाते हैं। ठीक।